सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं का दूसरा पाठ सरोज स्मृति पढ़ेंगे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1898 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी विधिवत शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला का साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 ईस्वी में पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने उनको झकझोर दिया। उसी की याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखा। यह पाठ सरोज स्मृति निराला जी का एक शोक गीत है, जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को समर्पित किया है। यह गीत हिंदी का संभवतः सबसे लंबा शोक गीत है। उसका छोटा सा अंश आपकी पुस्तक में दिया गया है। यह कविता नौजवान बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। कवि को बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसका संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी देखने को मिलता है, जहाँ वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पाठ शुरू करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। इसका संदर्भ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता सरोज स्मृति। फिर इसका प्रसंग आएगा। कवि ने नववधू के रूप में सरोज के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे अपनी माँ की ही प्रतिछाया बताया है। व्याख्या। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। तो कवि अपनी दिवंगता पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तेरा विवाह सभी रूढ़ियों से मुक्त तथा बिल्कुल नए तरीके से हुआ था, और विवाह के समय कवि ने ही माता और पिता दोनों के कर्तव्य निभाए थे। तुझ पर शुभ पड़ा कलश जल, और विवाह के समय जब पवित्र कलश के जल से तेरा स्नान कराया गया, तब तू देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। तब तू मुझे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, और तब ऐसा लगता था कि जैसे तेरे होठों पर बिजली की चमक फंसी हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और तेरे हृदय में पति की सुंदर छवि थी, यह बात तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। और विवाह के समय तेरा विश्वास और सौंदर्य गहरी सांस के साथ साथ तेरे अंग अंग में झलक रहा था। अर्थात तू अपने विवाह के समय बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। नत नयनों से आलोक उतर,
कांपा अधरों पर थर थर थर। लज्जा व संकोच से झुकी हुई तेरी आंखों में एक नई चमक थी, और यही चमक तेरे होठों पर एक कंपन पैदा कर रही थी। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। सरोज को एक धैर्यपूर्ण मूर्ति के रूप में देखकर कवि को अपने पहले वसंत गीत की याद आ जाती है, जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी मनोहरा देवी के साथ गाया था। अर्थात मनोहरा देवी वसंत के पहले गीत की भांति मधुरिमा लेकर उनके जीवन में आई थी, और उन्हें सरोज के विवाह के समय बार बार अपनी पत्नी की कमी महसूस हो रही है और उनकी याद आ रही है। अब कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली, शैली छायावादी, अलंकार नत नयनों में अनुप्रास अलंकार, अंग अंग और थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रस इसमें करुण और वात्सल्य रस है, तुकांत छंद है। अब दूसरा पद पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज के रति रूप और विवाह की विशेषता के बारे में बताया है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। कवि कहता है कि उसने अपनी कविता में सुंदरता के जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था, और जो भाव उसमें रस की धारा बनकर बहता रहता था, वही भाव आज उसकी पुत्री के रूप सौंदर्य में विवाह के दिन साकार हो उठा है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। पुत्री सरोज को नववधू के रूप में देखकर कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया गीत याद आ जाता है, और यह गीत उनके प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह भरता था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। नववधू के रूप में सरोज को देखकर कवि को अपनी दिवंगता पत्नी की याद आ जाती है, और कवि को ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी जो आकाश में है और वही उसी का रूप सौंदर्य आज उसकी बेटी के रूप में धरती पर उतर आया हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं। अब कवि आगे कहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो गया, लेकिन उसमें कोई भी आत्मीय अपने रिश्तेदार कोई नहीं थे, और ना आमंत्रण था भेजा गया, और ना ही उनको निमंत्रण ही भेजा गया था। विवाह राग भर रहा न घर निस दिवस जाग। विवाह में कोई हलचल नहीं थी, न दिन में मांगलिक गीत गाए गए थे, और न रत जगा कर ही गीत गाए गए थे। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। हर तरफ एक मौन भरा संगीत था, अर्थात मन की खुशियाँ थीं जो तुम्हारे नए जीवन में उतरी थी। अब इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छायावादी शैली है, राग रंग में अनुप्रास अलंकार है, प्रिय मौन में मानवीयकरण अलंकार है,
रति रूप में रूपक अलंकार है, स्मृति बिंब है। और प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन मौन भी है और संगीत भी है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है।